ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है ये है श्रीमद् भगवत गीता का 5वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, पहला जो सूत्र है, वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है ना। उन्होंने पूछा है कि सांख्य योग और कर्म योग में से क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए। अर्जुन अवाचः संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयः एतयोरेकम् तस्मै ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्णः पुनः योगं च संससि यत श्रेयः यततो एकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम यानी संन्यास की, कर्मणाम यानी कर्मों की, श्री कृष्ण हे कृष्ण, पुनर्योगम यानी फिर योग की, और च यानी और संससि यानी प्रशंसा करते हैं आप, यत यानी जो, श्रेय यानी कल्याणकारक साधन हो, एतयो दोनों में से एक, एकम यानी एक, तत् यानी उसको, मैं यानी मेरे लिए, ब्रूहि यानी कहिए, सुनिश्चितम यानी भली भांति निश्चय करके। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, ऐसा साधन आप कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सतगुरु नारायण वासुदेवा। गुरु कृष्ण गुरु गोविंद गुरु हरि गुरु मुरारी, हे सतगुरु नारायण वासुदेवा। गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये 5वां जो सूत्र है, अर्जुन रूपी जो जिज्ञासु है, चूंकि मन बुद्धि में वो जीता है और शरीर के अंदर जो जिज्ञासा है वो अर्जुन ही है, हमने पहले श्लोक में बताई थी। अतः सद्गुरु के वचनों को जिज्ञासा तक ये राक्षस काल में पहुंचने नहीं देते, क्योंकि ये बुद्धि जो है वो निरंतर कोलाहल मचाती रहती है। गुरु महाराज के वचनों को समझने नहीं देती, उनका गुरु महाराज के वचनों में से जो शब्द होते हैं उनको पकड़ती है और शब्दों को पकड़ के क्या करती है वो कि उनसे विचार बनाती है, एक एक शब्द से कई कई विचार बनाती है।
और उससे खेलती है अंताक्षरी। भगवान क्या कह रहे हैं, सदगुरु वो तो सुनने रह गया, लेकिन बुद्धि अपनी अलग ही अंदर से तान खींच देती है। आपने अनुभव किया होगा, आप लोग जिज्ञासु हैं, आपने अनुभव किया होगा कि गुरु महाराज तो कुछ कह रहे हैं, बुद्धि कहीं और जा रही, तो अंताक्षरी खेलने में लगी रहती है। इससे सदगुरु के जो शब्द होते हैं, शब्द के माध्यम से सदगुरु आपके अंदर कुछ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, माया का महल गिराना चाहते हैं। सतगुरु मेरा सूरमा अरे करे शब्द की चोट, और गोला मारे ज्ञान का उड़े रे भरम के कोट। कोट किले को बोलते हैं। गुरु महाराज ज्ञान का जो गोला है वो अपने ब्रह्म की, उनकी जो ब्रह्म के सामर्थ्य की तोप है उसमें रख के मारते, तुम्हारे अंदर का भ्रम उड़ा देते। लेकिन यह अविद्या क्या करती है, ये बुद्धि क्या करती है, ये बीच में आ जाती है, बाधा बन जाती है, गुरु के शब्दों को अंदर तक प्रवेश नहीं करने देती। और उन शब्दों में से, गुरु की बातों में से, गुरु के उपदेश में से, गुरु के वचन में से ये शब्द पकड़ती है, और शब्द से उन्हीं की अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उन शब्दों से विचार बनाती है, और विचार में आपको उलझा देती है। तो इसको कहते हैं अंताक्षरी का, बुद्धि की अंताक्षरी। इसी तरह से जो मन है वो भिखारी की तरह क्या करता है, जैसे कोई भिखारी रहता है ना, और कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो उसकी लाश पर जो है वो मखाने, बतासे और पैसे फेंके जाते हैं, तो कैसे भिखारी झपट झपट के वो पैसे बीनते हुए जाते हैं। ऐसे तुम्हारा जो मन है ये भिखारी की जगह पर है, और सतगुरु माया की शव यात्रा निकाल रहे हैं, मानना चाहते हैं माया, तुम्हारे अंदर से माया समाप्त हो। इसलिए वो जो शब्द फेंकते हैं, भिखारी वो शब्दों को बीनता है। इसको मतलब नहीं है कि माया मर गई तो चलो परमात्मा में डूब जाओ। ये मन जो है, ये मन भिखारी तरह तरह के झपट कर गुरु के शब्दों को उठाता, उसमें मजा लेता, रस लेता है, ज्ञान नहीं लेना चाहता। उसमें भी गुरुजी ने कोई चुटकुला सुना दिया तो हैं करके हंसेगा। गुरुजी ऐसे मुंह होठ हिला के बात कर रहे हैं, गुरुजी की नाक खुजा रहे हैं, अब गुरुजी कमर हिला रहे हैं, अब गुरुजी ने कमर में खुजा लिया, अब गुरुजी, मतलब गुरु के ज्ञान देने की जो भाव दशा है, जो ज्ञान देने की जो शक्ति है, उसमें अपनी जद में अपने को नहीं लाता, और वो फोकट की बाहर की चीजों के भिखारी की तरह वो गुरु के जो चुटकुले हैं, शब्द हैं, उनको पकड़ता है, और इसी कारण फिर उसको ज्ञान, मन जिंदा रहने के कारण वो जिज्ञासु वंचित हो जाता है। और फिर क्या करता है यही मन, गुरु कोई बात बता दे तो उसमें से कोई बात निकालता है, और फिर इंद्रियों के रस भोगने में कहता है हमारे तो गुरुजी ने कहा था ऐसा कर लो। अब एक लड़के को बहुत स्वप्न दोष होता था, वो मेरे गुरुजी के पास आया, दुनिया के लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा अरे तेरे को तो स्वप्न दोष होता है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, इलाज कर रहे। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा अरे यार क्या तू चिंता करता है, ये जैसा संसार मिथ्या है ऐसे रात के सपने में मिथ्या है, और सपने के दोष में मिथ्या। उस लड़के से कहा तो उसको ज्यादा इसलिए हो रहा था कि वो टेंशन में ज्यादा रहता था। मन का ये स्वभाव है, जिस चीज का तुम ज्यादा टेंशन करोगे वो ही ज्यादा लाएगा, तो उसको उससे लाभ हो गया। तो ये मन क्या करता है कि गुरु महाराज के शब्द पकड़ता, अरे गुरु महाराज ने हमारे ये कहा था कि तो सब माया है, अविद्या है, चलो पत्नी के साथ घूमने चलते हैं, चलो फलाना काम करते हैं, चलो ये मजे करते हैं, चलो वो मजे करते हैं। लो
गुरु महाराज ने तुमको मजे करने का बोला है क्या? सब माया है। चलो माया है तो चलो पाड़े का ही मांस, भैंस खाते हैं, बकरे खाते हैं, ये करते हैं, सब तो माया है। चलो ऐसा ये मन जो है तुम्हारे अंदर से तोड़फोड़ करता है, तुमको बेवकूफ बनाता है। ये तो सब माया है, तो सब नष्ट हो जाएगी, अपन तो मजे कर लो। तो इस प्रकार से ये मन करता है, बहाने ढूंढता है, रस लेता है, मजे करता है। मैंने उदाहरण दिया आपको, बड़े उदाहरण देना जरूरी है, छोटे उदाहरण में आप समझोगे नहीं। अब तुम्हारा शरीर तो बैठा है गुरु महाराज के पास, प्रवचन सुन रहा है, ये मन उसे उठा के ले जाता है दूर। मेरे कई कुछ जिज्ञासु प्रवचन में सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? वो ऐसा नहीं कि वो थक गए इसलिए सो जाते हैं। अभी कोई आंख मटका देगा तो फिर नींद सब उड़ जाएगी। लेकिन क्यों सो जाते हैं? कारण ये है कि उनका मन मेरे शब्दों को लेके और उनके अंदर विचारों की एक नींद बनाता है, फिर स्वप्न सा लाता है, फिर उनको विचारों में डाल के सुला देता है। तो उनका मन तो यहाँ, तन तो यहाँ रहता है, लेकिन मन उनको उठा के हजारों मील दूर ले जाता है। फिर उसके अंदर जो जिज्ञासु का जो चित्त है वो भी सदगुरु की बात नहीं सुनने देना चाहता। वो एक टाइम मशीन का काम करता है, वो मन का सहयोग करता है। मन को जाना है तो हवाई जहाज कौन सा लाएगा? चित्त का हवाई जहाज। वो टाइम मशीन का काम करता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पुरानी कोई बात उसको याद दिलाता है। अभी अम्मा बैठी हुई है, माता जी 70 साल की आयु होगी, जो भी 60-70, उनको 50-60 साल पुरानी आयु, मतलब पुरानी बात उनको मन याद दिला देगा। तो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं, वो चले गए 50 साल पहले चले गए। कितनी बड़ी टाइम मशीन है मन। और ऐसे ही वो कल्पना में डाल के और 10, 20, 25 साल की आगे की बात सोचने लग जाता है, या तो भूतकाल में या भविष्य काल में ले जाता है। तो इस प्रकार से ये मन तुम्हारा भविष्य के और लोगों और भूतों के लोगों को की सैर कराता है। और जिज्ञासु जो है, जिज्ञासु बड़ा भ्रांत हो जाता है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान क्या बात कर रहे हो दोस्त? चुटकी तो बाद में बजती है, इसके पहले तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करा दिया जाए। चुटकी बजाने में तो भी देर लगती है, लेकिन चुटकी बजाने के पहले ही करा दिया जाए तुमको। जनकादियों को हुआ है ना। यदि ये आदमी मन बुद्धि के चित्त और के तीनों के षड्यंत्र से मान लो किसी तरह से पार भी पा गया, तो एक और राक्षस बैठा हुआ है, वो सदगुरु के पास से उठा के ले जाता है। मन भी तुम्हारा ठीक हो गया, चित्त भी स्थिर हो गया, योग चित्त वृत्ति निरोधा हो गया, सब हो गया। लेकिन जो एक राक्षस है अहंकार, ईगो, वो गुरु की कोई ना कोई अच्छी या बुरी बात को पकड़ता है और उससे गुरु में अश्रद्धा पैदा करता है। और अब तो बहुत आसान हो गया गुरु में अश्रद्धा पैदा करना। अब गुरुओं के प्रति अश्रद्धा पैदा करने का काम तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। टीवी और इन्होंने अखबारों ने बहुत जल्दी आसान कर दिया है। ये तो हर गुरु को इसी एक ही नजर से देखने लग गए। इनको हर दाढ़ी वाले में एक संत नजर आता है और हर बिना दाढ़ी वाले में दूसरा संत नजर आता है, और हर युवा संत में इनको तीसरा संत नजर आता है। और इन्होंने समाज के 99 नहीं तो 90-95% लोगों में संतों के प्रति अश्रद्धा का भाव भर दिया है। इनको क्या मिलने वाला है? एक आदमी, 2 आदमी अगर संत ऐसे हो गए तो इन्होंने लाखों लोगों के कल्याण को शंका में डाल दिया लोगों को। वो है तुम्हारा ईगो। तुमने जरा सी कोई बात देखी गुरु में, चाहे वो तुम्हारी कल्पना हुई, चाहे वो तुम्हारे अंदर से आई है, चाहे वो तुम्हारी खुद का अंदर का विकार है, जैसे गुरु दर्पण है उसमें दिख गया, बस तुम्हारे को गुरु के पास से उठा के ले जाता है। यूं तुम शराबियों कबाबियों के पास बैठना पसंद कर लोगे।
व्यभिचारी लोगों के पास बैठना पसंद कर लोगे, क्रिमिनल लोगों के पास बैठना पसंद कर लोगे, वहां तो तुमको बुराई दिखेगी ही नहीं। अरे भैया क्या करें, तो पीते, इनकी तो आदत ही है। भैया क्या करें, इन्हें तो तुम 3 खून कर दिए, अपना तो अपने को थोड़े मार देंगे, हो गए वो तो खून। उनके पास बैठ जाओगे, दुराचारी लोगों के पास बैठ जाओगे, वहां तुमको बुराई नहीं दिखेगी। लेकिन गुरु के पास तुम बैठोगे तो तुमको 17 बुराई गुरु में ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं होगी वो भी ढूंढोगे। इसलिए सदगुरु के पास जो आते हैं उनमें से अधिकतर लोग भाग भी जाते हैं। और सतगुरु के आसपास एक चक्कर और भी है। हम हमारे गुरु महाराज के पास जाते थे, वहां बामोरी छतरपुर के लोग आया करते थे गुरु महाराज के पास। अब वो इतने लठवास टाइप के आदमी होते थे कि वो जो बोलते थे तो वो ऐसा जोर का बोलते थे, क्योंकि उधर बामोरी छतरपुर, इधर चित्रकूट, बांदा, इधर पन्ना, रीवा, इधर रामायण का पाठ बचपन से ही लोग करते हैं और गांव चौपालों पे वही रामायण गीता की बातें होती हैं। तो जैसे अपन मनोरंजन करते हैं, कोई ताश पत्ता खेलता है, कोई कुछ करता है, वहां रामायण और गीता की बातें ही वहां का मनोरंजन, तो वहां की घुट्टी में पिली हुई है। तो कोई जिज्ञासु थोड़ा बहुत जरा गहरा ध्यान में डूबा और जरा सा कोई गुरु महाराज के निकट चला गया और गुरु महाराज ने उसको थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे दिया, तो उनके अंदर एक जलन का भाव पैदा हो जाता था उस जिज्ञासु के प्रति। अब वो अकेले में गुरु महाराज के पास से कभी अकेले में मिल जाए गुरु महाराज, तो हमेशा 24 घंटे तो उसको साथ रखेंगे नहीं, वो अपने अपने काम में लगेंगे, भोजन, नहाना, स्नान, ये वो में, तो फिर उसको वो छीलना शुरू कर देते, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, उसको इस तरह से करेंगे कि वो उनकी आलोचना का शिकार होकर भी भाग जाएगा वहां से, क्योंकि उसका ईगो। इसलिए सतगुरु के पास बैठना हो किसी को, तो जैसे बहू रहती है, बहन बेटी अच्छे घर की, तो सास कुछ कहती है, ननंद भी कुछ कहती है, देवर कुछ कह देता है, जेठ कुछ कह देता है, सबको सहन करके अपने पति के लिए वहां बैठती है। लेकिन आजकल तो नियम कुछ अलग हो गए। आज तो कुछ ना कहो तो भी आजकल इतना ज्यादा एक तरफा एक पक्षीय काम हो गया है कि नहीं भी कहो तो भी प्रताड़ना का आरोप लग जाता है। लेकिन जिज्ञासु के मामले में ऐसा नहीं है। जिज्ञासु अपने प्रताड़ना का आरोप कहां लगाएगा जाके? उसको वहां से उठ के जाने के बाद एक ही रास्ता बचता है। जैसे कोई बकरा कहीं सुरक्षित जगह से निकलने के बाद एक ही रास्ता बचता है बकरे का, या तो कसाई काटेगा, या कोई शेर चीता नोच के खा जाएगा, या जंगली कुत्ते खा जाएंगे, कहीं ना कहीं एक भेरू महाराज के नाम से काट दिया जाएगा, या कहीं उसकी गर्दन पे कोई कलमा पढ़ के धीरे धीरे काटेगा ताकि वो रोज खूब जोर जोर से चिल्लाएगा, मर जाएगा। ऐसे अगर गुरु महाराज के पास से तुम कोई भी उठकर गए तो तुम्हारा एक ही रास्ता है कि अविद्या माया तुम्हें बार बार जन्म देगी और बार बार बकरे की तरह काटेगी। इसलिए जो श्लोक है, ये गीता का 5वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में जिज्ञासु के मन की चालाकी के बारे में बताया। अर्जुन को एक सामान्य आदमी नहीं था भाई साहब। ऐसा नहीं था कि कोई गली मोहल्ले का गांव का कोई दादा हो, या कोई गांव का गली मोहल्ले गांव का, या किसी नगर पालिका क्षेत्र का कोई छोटा मोटा आदमी हो जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा समझता हो। पूरे भारतवर्ष का माना हुआ धनुर्धर था। उसके सामने जो आंख ऊपर करके देखता था, उसको आंख उसकी नीचे बाद में होती थी, उसके पहले वो उसमें तीर मार देता था। उस समय कोई 302 और 307 की धाराएं नहीं चलती थी कि आपने किसी को तीर मार दिया या
तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आप मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। उस समय तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो ताकतवर है वो ही माना जाता था। तो उस समय के जमाने में वो अर्जुन कोई सामान्य आदमी नहीं था, और कृष्ण उसके बाप थे वीरता में, इसलिए अर्जुन कृष्ण के पास बैठा था। नहीं तो कृष्ण अगर कमजोर होते तो अर्जुन कृष्ण के पास नहीं बैठता। हमारी संस्कृति और हमारा धर्म यह बताता है कि कमजोर होना बहुत बड़ा पाप है। ये अहिंसा हिंसा की बात है, तुम बाद में करना, पहले शक्ति की उपासना कर लो। हमारे हर भगवान के हाथ में शस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, धनुष बाण, तलवार, ढाल, कौमुदी गदा, कौमुदी गदा। इसलिए जो अर्जुन था वो सामान्य आदमी नहीं था। जो सामान्य आदमी नहीं है तो बड़ा बुद्धिमान था वो। और बुद्धिमान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बुद्धि ही होती है। बुद्धिमान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बुद्धि ही होती है। आज भारतवर्ष में कितने बुद्धिमान लोग हैं जो अपनी बुद्धि दुकान, मकान, फैक्ट्री, आईएएस, आईपीएस, कैबिनेट सेक्रेटरी, उद्योगपति बनने में लगा रहे हैं, लेकिन शांति की खोज तो करते नहीं। एक आईएएस ऑफिसर हैं इंदौर में, गलती से मैं उनके पास चला गया। मेरा कुछ आश्रम की बिजली की समस्या थी, उनके पास में गया। मैंने उनसे यही कहा कि देखो आप आईएएस ऑफिसर हो, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो आप, लेकिन दिन भर के बाद जब आप सोते हो तब आपकी नींद आपसे सब कुछ छीन लेती है। चाहे आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे आप यूनेस्को के प्रेसिडेंट हो, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हो, या परमाणु बम का बटन आपके उंगलियों पर हो, इतने सामर्थ्यवान भी हो, लेकिन जब आप नींद में सो जाएंगे तो आपका सारा सामर्थ्य, सारी संपत्ति, सारा मान, सारा पद समाप्त हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये नहीं जानता। वो अपने आप को बुद्धिमान समझना वाला आदमी, चाहे वो अर्जुन भी क्यों ना हो, वो ये नहीं जानता। ये हाड़ मांस का जो शरीर है, इसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। तो परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है बुद्धि। परमात्मा, मेरा ये कहना नहीं है कि मूर्ख बन जाओ, बुद्धि नहीं होना चाहिए, उल्टा मत ले जाना बात को। बुद्धि हो जरूर। चाकू घर में है लेकिन आपकी नाक काटने के लिए नहीं है। वो घर में आपके चाकू रखा हुआ है या घर में आपके कोई पिस्तौल रखी गई है तो कनपट्टी पर, खुद की कनपट्टी पर रख के चलाने के लिए नहीं है। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी परमात्मा के मार्ग में रुकावट डाल रही है, ये आपको नहीं दिख रहा। परमात्मा में पुण्य न ले जाकर वो पुनः संसार की ओर ले जा रही है आपको, ये आपको नहीं दिख रहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि संसार में बुद्धि चलाना हितकारी है, लेकिन जब सतगुरु के पास बैठो तो उस सतगुरु के पास हृदय से उनको सुनो, बुद्धि से मत सुनो। ध्यान में भला बुद्धि का क्या काम? ध्यान में बुद्धि का क्या काम है? दो बार बोलना इसलिए जरूरी है, कीमती चीज है। एक बार और बोलता हूं, ध्यान में भला बुद्धि का क्या काम है? हाँ? संसार ऐसा है कि युद्ध में तो हथियार का काम है, चलो लाभकारी है,
ऐसे संसार में तुम्हारी बुद्धि लाभकारी है, परंतु घर में ही तलवार चला रहे हो क्या? बाल बच्चों को तलवार लग जाएगी तुम्हारी। तो तुम लोग क्या करते हो कि संसार में तो दिल दे देते हो, उल्टा काम करते हो। युद्ध में जाते हो ना, वहां तो तलवार नहीं चलाते हो, वहां तो दुश्मन को पुट्ठा दिखा के आ जाते हो, घाव खा के आ जाते हो, मर मर के आ रहे हो। और सतगुरु के पास आते हो ना तो बुद्धिमान हो जाते हो। शराबी, कबाबी, चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, इन लोगों के पास बैठते हो, वहां बुद्धि नहीं चलाते हो। भोजन कुछ का कुछ खाते हो, वहां बुद्धि नहीं चलाते हो। भक्षा भक्ष खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बियर पी रहे हो, अंडे खा रहे हो, मांस खा रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हो, तला गला, चोरी कचौरी, समोसा, ये सब खा रहे हो, तब बुद्धि नहीं चलाते हो वहां पर। और केवल गुरु महाराज के पास आकर बुद्धि चलाते हो। जो अर्जुन भी वही काम कर रहा है। पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारे अधिकारी हैं, वहां तो दिल लगाकर काम करते हो। कहते हो अरे दिल लगा के काम करना है भैया। पत्नी से क्या, अरे पत्नी से तुमको तो दिल दे दिया, प्रेमिका को दिल दे देते हो। प्रेमिका को जब तुमने दिल दे दिया तो सदगुरु को क्या दोगे? दिल तो है ही नहीं तुम्हारे पास, वो तो तुमने प्रेमिका को दे दिया है। दिलवर कहां बैठेगा तुम्हारा? तो वहां पर तो दिल लगा के काम करते हो और सतगुरु के सामने दिमाग चलाते हो, तर्क वितर्क करते हो। लोग कहेंगे वाह साहब क्यों नहीं करेंगे तर्क वितर्क, तुम हमको कुछ भी कह दो, हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। अरे भैया हम क्या मनवा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ध्यान करो और देख लो, खुद ही देख लो। जो मनवाते हैं ना वो वास्तव में वहां गुरु नहीं होते हैं। तो ज्ञानी को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि माता पिता आरो गुरु की वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। माता पिता और गुरु की जो वाणी होती है उस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता। पिता कहते हैं बेटा तुम ये कर लो, तुम्हारा ठीक रहेगा। उनको पता है, उनके जीवन का अनुभव है। आज तुमको जो चीज अपूर्ण दिख रही है पिता को मालूम है कि वो पूर्ण है, और जो पूर्ण दिख रही है पिता को मालूम है यहाँ धोखा है। माँ की बात को मानना चाहिए। माँ कह रही है बेटा ये खा लो, अब सो जाओ, अब ये करो, उसको मालूम है तुम गर्भ से अभी तक उसके पास रहे हो, तुमको वो गर्भ से जानती है, तुमको गर्भ से तुम्हारी हरकतों को वो जानती है, गर्भ से तुम्हारी याद, तुम्हारी शरीर की आवश्यकताओं को जानती है। अब सतगुरु तो एक साथ सैकड़ों माँ बाप के बराबर होता है। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करो शुभ जानी। तो ठगों को तो तुम दिल दे देते हो, तो भैया दुख तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे दुख का तो कोई पार है ही नहीं है ना, क्योंकि तुम तो माल उसी को दे आए जो तुम्हारा माल लेकर चंपत होने वाला है। जैसे अभी टीवी पे तुम देख रहे हो ना, चैनलों में, मैं कई बार मैं भोजन करने जाता हूँ आश्रम में, वहाँ टीवी लगा हुआ है। वहां पर जो जिज्ञासु रहते हैं, जो सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ चैनल बदलते हैं। तो चैनल में किसी बाबा का काली दाढ़ी की हुई है और रुद्राक्षी माला पहने हुआ है, और बाबा कोई सिद्ध यंत्र बेच रहा है और कोई श्री यंत्र बेच रहा है, कोई तावीज बेच रहा है बाबा, कोई बाबा दरबार लगाए हुए बैठा है, कोटि कोटि नमन हो रहा है। वहां दो दो माइक हाथ में लेके लोग रो रहे हैं, कोटि कोटि नमन। बाबा जी आपके आशीर्वाद से मेरा मकान तो बन गया, पर मेरी लड़की की शादी कब होगी? कोटि कोटि नमन हो रहा है। कहीं कोई बाबा जो है वो जादूगर आनंद की ड्रेस पहनकर कुर्सी पे, शानदार उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुर्सी भी बड़ी झिलमिला रही है, उसके कपड़े में भी कांच, झिल बनाने वाले कांच जड़े हुए हैं,
सिर में कल की तुरैया लगी हुई है, जैसे वो महाराजा एयर इंडिया का कभी वो कुछ बेच रहा है। तो ऐसे ठगों का दरबार तुम्हारे यहाँ चल रहा है, उनको तुम गुरु मानते हो, उनके बाद हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसे तुम्हारे को लोग विचार बेच रहे हैं। तुम वहां तो दिमाग नहीं लगाते हो, और ब्रह्मवेत्ता परमहंसों के सामने तुम जो है ना विचार का संग्राम करते रहते हो। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास में क्या हितकारी है मेरे लिए, क्या कल्याणकारी है मेरे लिए। पहली तो बात, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान ने कितनी बार कह दिया युद्ध से कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय कर, युद्ध कर। कौन कहता है अर्जुन उच्च कोटि का जिज्ञासु था? जनक था उच्च कोटि का जिज्ञासु, अर्जुन नहीं था। अर्जुन पूछ रहा है दोनों में से क्या मेरे लिए शुभ है। पूछने की क्या जरूरत है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, ये पूछता तो चलो ये भी ठीक था। या इतना भगवान ने 4 अध्याय सुना दिए उसको, 250 श्लोक सुना दिए उसको, इतने श्लोक सुना दिए उसको। इतने श्लोक सुनने के बाद उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है। जब वो इतना मूड हो सकता है तो आप लोग तो और इससे ज्यादा ही नंबर लगा के बैठे होंगे। भगवान से कहता है आप कभी तो सन्यास की प्रशंसा करते हो ना, आप कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, तो मेरे लिए क्या ठीक है। तो उसका अंदर से मन उसको बेवकूफ बना रहा है। भगवान मूर्ख, मतलब भगवान को भी बेवकूफ बनाना चाहता है। वो भगवान के मुंह से सुनना चाहता है कि तू सन्यास योग में चला जा। तो फटाफट धनुष बाण तो उसने पटक ही रखा है, पीछे बैठ ही गया है। वो उतर के भगने की देर है बस। ऐसा जिज्ञासु का मन, वो तो सतगुरु से चाहता है अपनी मूर्खता की स्वीकृति, कि सतगुरु उसकी मूर्खता को स्वीकृति कर दे कि हाँ भैया तू तो एक काम कर कि तू तो सन्यास योग ही ले ले, क्या करना है ये कर्म योग है, युद्ध करने से कोई मतलब ही नहीं है। जो सतगुरु तुम्हारी मूर्खता की पुष्टि करते हैं, तुम उनके पास ही बैठना पसंद करते हो, और उन्हीं के पास अधिक संख्या में जिज्ञासु तुमको मिलते हैं, क्योंकि वो मूर्खता की पुष्टि कर रहे हैं तुम्हारी। ब्रह्मवेत्ताओं के पास उंगली पर गिनने वाले जिज्ञासु मिलेंगे। समझो कि कभी कभी तो 4 कांधे की भी कमी पड़ जाए। हाँ? हो सकता है 4 कांधे की भी कमी पड़ जाए ब्रह्मवेत्ता को। इतने कम जिज्ञासु होते हैं ब्रह्मवेत्ता के पास, क्योंकि वो तुम्हारी मूर्खता की पुष्टि नहीं कर सकता। मेरे पास एक अभी शिष्य, हाल में एक शिष्य था, उसका फोन आया वेदांतानंद के पास कि मैं सब कुछ घर द्वार नौकरी सब, मतलब नौकरी वोकरी तो है ही नहीं उसके पास, कमाता है नहीं, बोले सब कुछ छोड़ के मैं गुरु महाराज के पास रहना चाहता हूं। भैया जैसे अर्जुन का मन कर्मों से संन्यास लेना पसंद कर रहा है, वैसे अधिकांश आप लोग भी कर्मों से संन्यास लेना चाहते हो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ के अब बाबा हो रहा हूं, ऐसा कह के वो ऑफिस चला गया। जो ऑफिस लौट कर आया तो उसने देखा कि पत्नी ने पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा, ढोलक वोलक भी रखी, एक थाली में भगवा कपड़े रखे हुए हैं, और बढ़िया जो है तिलक केसर का रखा हुआ है, नारियल रखा है, अगरबत्ती फूल की माला रखे हुए। जब आए तो उन्होंने कहा कि क्या है ये, कोई महात्मा आ रहे हैं क्या? बोले आइए महात्मा जी, आप ही के लिए मैंने सब किया है। आपने सुबह ऑफिस जाने के पहले कहा था कि मैं सन्यास लेकर जा रहा हूं, तो मैंने ये सोचा कि चलो आप सन्यास लेकर जाएंगे, शायद हिम्मत ना जुटा पाए, तो मैंने ये सामान जुटा लिया है, और मैं स्वयं जैसे वरमाला मैंने विवाह की आपको पहना के आपको अपना पति स्वीकार करा था,
ऐसे में आज आपको सन्यास की माला पहना के और ये भगवा वस्त्र मैंने बराबर आपके नाप के सिलवा लिए दिन भर में अर्जेंट दर्जी से बात करके, और ये आप भगवा वस्त्र पहन लीजिए और आपको माला पहना देती हूँ। और मैंने ये आपके पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज भी बनवा लिए हैं, इस पे आप हस्ताक्षर कर दें। आपकी मकान, आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका सब कुछ आज से मेरे बड़े बच्चे के नाम पर मैं करवा रही हूँ। और आप जब पधार रहे हैं तो आप पधार जाएं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके कल्याण में बाधा नहीं बनूंगी। आपको विश्वास नहीं होगा, वो पति वहां दहाड़े मार के रोने लग गया। ऐसे तुम सन्यास लेना चाहते हो कर्मों से, तुम्हारी आसक्ति तो है कर्म में, तुम मजा लेना चाहते हो, लेकिन तुम ऊपर ऊपर सन्यासी बनना चाहते हो, सन्यास लेना चाहते हो। ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, गुरु महाराज मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे पास नहीं रह सकता। मेरे पास रहने वालों के रंग और ढंग ही अलग होते हैं, तो हमको विनम्रता पूर्वक माना कर देते हैं, तो शायद उनको बुरा भी लग जाता है, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि उनका मन कितना बेवकूफ बना रहा है। तो एक कर्म संन्यास नहीं है। ऐसा अर्जुन भी कृष्ण को बात बात में फंसाना चाहता है, वह भी संन्यास लेना एक तरह से सिर्फ वो टेम्पररी, अभी यहां से भागने के लिए, युद्ध से भागने के लिए संन्यास लेने का विचार कर रहा है। अभी वह भी कृष्ण से युद्ध नहीं कर लो करो ऐसा कहलवाना चाहता है कि चल भाई संन्यास ले ले। उसको पता नहीं है कि कर्मयोग क्या है और संन्यास योग क्या है, निष्काम कर्मयोग और संन्यास योग क्या है, उसको पता नहीं है। उतना सुन भर लिया है, उसकी बुद्धि का समाधान आ गया है, लेकिन उसके अंदर नहीं गया है। साधना की पद्धति का जो चयन होता है प्यारे बच्चों, वो साधक के व्यक्तित्व के अनुरूप किया जाता है। गधे पर गधे का वजन रखा जाता है, हाथी पर हाथी का वजन रखा जाता है। हाथी का वजन गधे पर नहीं रख सकते, नहीं तो कुचल के मर जाएगा वो। ऐसे ही साधक की सामाजिक स्थिति देखी जाती है, आर्थिक स्थिति देखी जाती है, पारिवारिक स्थिति देखी जाती है, उसके मन की दशा देखी जाती है, उसकी स्थिरता देखी जाती है, उसकी दृढ़ता देखी जाती है, वो कितने लंबे समय तक साधन में चल सकेगा वैसा देखा जाता है। और वही साधन उसको सद्गुरु निर्धारित करते हैं। यदि आप अंतर्मुखी हो, आप कम बोलते हो, आप सतोगुणी हो, आप शांत बैठना पसंद करते हो, आप एकांत में रहना पसंद करते हो, आपको वार्तालाप कम पसंद है, तो आपको कर्म संन्यास की दीक्षा दी जाती है। तब आप बैठे, काम वाम करने जितना भी है जरूरी है, नहा लो, धो लो, शौच आदि से निवृत्त हो लो, और आपको कोई टेंशन नहीं करना है। सदगुरु फिर आपके भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था करके आपको कर्म संन्यास की व्यवस्था करते हैं। कर्म नहीं करना पड़ता आपको शुद्ध संन्यास होके और आपको अपने आत्म कल्याण करके ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके बाद जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो जितना काम सदगुरु आपसे लेता है उतना तो कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। मैं सुबह 4:30 बजे से रात को 1 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक निरंतर गुरु महाराज का काम करता हूँ। तो अगर आप अंतर्मुखी हैं और आपने कर्म संन्यास लेने का ही संकल्प किया है, तो आपके भोजन की, वस्त्र की, आवास की जो सुविधा है वो कोई आकाश से टपक नहीं जाएगी, वो आपको करना है। इसके बाद में आपको कर्म संन्यास लेना। मैंने आपको कहा कि व्यवस्था करना है, तो आश्रम में रहोगे तो आश्रम में क्या तुम एक दर्शनी हुंडी बन के बैठोगे? आश्रम में तुम्हारे को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, फिर गुरु महाराज के वस्त्र भी धोना पड़ेंगे। कर्म संन्यास का है, कर्म तो यहां भी कर रहे हो ना, तो उधर घर पे वस्त्र धो रहे हो तो वो ही अच्छा है ना। एक पति थोड़ा सा पत्नी से थोड़ा डरता भी था और थोड़ा अच्छा भी पति था, तो वो कपड़े
धोता था तो उस समय उसकी पत्नी उसको क्रोध दिला देती थी, तो उसको क्रोध में वो कपड़े में जोर जोर से धमाधम कूटता, झमाझम उसको कपड़े को जमीन पे में धूम धूप धूप करके जरा अच्छे से धोता था। तो ऐसे ही तुम्हारी स्थिति है। तुम बेटा कहीं भी चले जाओगे तो कर्म से संन्यास कैसे, भूख तो लगेगी, कपड़े तो पहनना पड़ेंगे, लंगोटी कुछ नहीं तो लंगोटी तो अभी लगाना पड़ेगी ना तुम्हें। अरे अच्छा बच्चा खाने नहीं मिले तो थोड़ा बहुत रूखा सूखा दाल दलिया तो खाने को चाहिए पड़ेगा ना तुमको, वो कहां से लाओगे? आजकल तो तुमको खाने पीने का सामान अगर तुम्हें लेना है तो तुमको झूठ बोलना पड़ेगा कि भैया तेरा मंगल चढ़ गया, तेरे को शनि चढ़ गया, ला मैं तेरी ये पाठ कर दूंगा, मैं ये पूजा कर दूंगा। या चिलम पीने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो चिलम पीने के चक्कर में तुमको थोड़ा खाना भोजन करा देंगे, लेकिन तुम शुद्ध परमात्मा की बात करोगे तो तुमको तो भोजन भी करना बहुत मुश्किल है तुम्हारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। यदि मेरे आश्रम में मैंने भोजन की व्यवस्था अपने स्वयं की है तो भोजन हुआ है मेरा। अभी अभी बीच में मेरे भक्त बने हैं, बात पहले शुरू में मैंने अपने भोजन की व्यवस्था सारी व्यवस्था खुद ही जुटाई है। तो ज्ञान प्राप्त करने के पहले यह जो कर्म संन्यास है यह कभी घटित नहीं होता। हाँ, ज्ञानी होता है वह कोई भी काम नहीं करता, करते हुए भी नहीं करता, दिखता भी है करते हुए तो नहीं करता, लेकिन तुम बिना काम किए नहीं रह सकते। इसलिए कर्म संन्यास का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि केवल जो अंतर्मुखी लोग हैं वो अधिक दृढ़ता पूर्वक बैठ के साधना करें। और यदि आप सक्रिय हैं, आपको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ करना ही है, आपको कुछ करना पड़ेगा, करते रहते हैं, आपको अधिक बोलना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, आपको क्रिएटिविटी ज्यादा पसंद है, आप पेंटिंग बनाते हैं, आप स्विमिंग करने जाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप सोसाइटी में मूव करते हैं, जो भी कुछ काम आप करते हैं आप बाहर मुखी हो गए, आप बाहर मुखी हैं, आपका सेटअप बाहर मुखी है। ऐसे लोगों को कर्म योग का मार्ग चुनना होता है। वो कुछ कर्म करेंगे, वो जिम में भी हैं तो भी उनका साक्षी में रहेंगे, वो बोल रहे हैं तो भी साक्षी में रहने की कोशिश करेंगे, है ना। वो घूम रहे हैं तो साक्षी में घूम रहे हैं। तो विवेकानंद को ये मार्ग पसंद आया। कौन सा? कर्म योग का। मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था तो मैं विवेकानंद साहित्य अपने जेब खर्च में से पूरा विवेकानंद का साहित्य लाया था। उसमें कर्मयोग नाम की, ज्ञान योग कर्मयोग नाम की पुस्तक है। उनको ये मार्ग पसंद है, हालांकि वो उस समय मेरी खोपड़ी के ऊपर से निकल गया था। तो ये दोनों जो मार्ग हैं ये मार्ग है, मंजिल नहीं, ये गंतव्य नहीं हो सकते, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं। ये दोनों का एक ही लक्ष्य है। ये दोनों मार्ग जाकर एक ही बड़े राजमार्ग में जाकर जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं। दोनों का लक्ष्य है ध्यान का घटित होना। चाहे आप कर्म संन्यास से घटित कर लो या आप निष्काम कर्म योग से कर लो, दोनों का एक ही मार्ग है, एक ही जगह जुड़ते हैं, वह है तुम्हारा ध्यान का घटित होना। कोई व्यक्ति सब कुछ करके साक्षी रहे, नहा के धो के बातचीत करके, नौकरी करके, चाकरी करके, दुकानदारी करके साक्षी रहे, और कोई व्यक्ति संन्यास लेकर अपने भोजन करा, आराम से दिन भर ध्यान में बैठे हैं, उससे साक्षी रहे। दोनों का साक्षी पकेगा तो दोनों को ध्यान घटित हो। दोनों की परिणति ध्यान है, दोनों की अंतिम सीढ़ी ध्यान है, अंतिम रिजल्ट ध्यान है। फिर वो ध्यान जब घटित होता है फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ता। यदि आपको ध्यान करना पड़ रहा है तो आप समझ लो कि अभी ध्यान घटित नहीं हुआ, अभी कच्चे हो, अभी साक्षी ही करना है आपको। वो एक बार जब ध्यान घटित हो जाता है तो फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ता है, वो ध्यान आपका अपने आप होता है। चाहे मौन हो जाओ तो भी ध्यान होगा,
मन के दृष्टा हो जाओ, चाहे बुखार हो जाओ तो भी मन के दृष्टा हो सकते हो, तो भी ध्यान होता है। जब आपका मन प्रसन्न होता है तो भी ध्यान होता है, मन अप्रसन्न होता है तो भी ध्यान होता है। आप नाच रहे हो तो भी ध्यान होता है, आप गा रहे हो तो भी ध्यान होता है। और जो लोग इस साक्षी दृष्टा के बिना जो ध्यान करते हैं वो बहुत बड़े अंधेरे में हैं, वो ध्यान नहीं करते। कोई कंसंट्रेशन कर रहा है, एकाग्रता कर रहा है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। तुम्हारे जो बाकी के ध्यान हैं वो माया के खेल हैं। हम गुरु महाराज के पास पहुंचे और हमने पहला ही प्रश्न गुरु महाराज से यही किया कि प्रभु ये नाद बिंदु और ज्योति के आगे क्या है, क्योंकि हम नाद संप्रदाय के योगी थे और हमारे कानों में हमेशा अनाहत नाद गूंजता था और हम जिसके माथे पे हाथ रख देते उसको ज्योति का दर्शन करा देते थे। और हम चलते थे तो नील बिंदु चलता था हमारे सामने, और हम जमीन पे चलते थे तो ऐसा लगता सर रुई में चल रहे हैं, रुई पे चल रहे हैं। तब गुरु महाराज ने कहा हमसे कि मन का आभास है, मन के खेल है। तो ये जो ध्यान कर रहे हैं ये लोग, ये मन का प्रपंच होने से ढोंग है भैया, मिथ्या है, भ्रम है, माया का खेल है। आंखें बंद करके आप मन में विचार में गोते लगा रहे हो। मेरे स्वामी जी कहा करते ज्ञानानंद जी, अरे भैया बहुत बड़े ध्यानी हैं, आंख ही नहीं खोल रहे। अब आंख बंद करके बाबा जी पैसे गिन रहे हैं अपने आश्रम के, कि किसी स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, कि आंख बंद करे हैं, कोई पेट में दर्द हो रहा है उसके बारे में चल रहा है, कि बाबा जी को अब भक्तों ने घेर रखा है, कहीं जाना है दिशा मैदान, वो सोच रहे हैं। ऐसे ध्यान ढोंगी जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। वो खुद को तो छल ही रहे हैं, दूसरों को भी छल रहे हैं, या दूसरों को तो छल रहे हैं, खुद को भी छल रहे हैं। तो ध्यान में जो तरह तरह के अनुभव होते हैं, लाल ज्योति दिख गई, पीली दो ज्योति दिख गई, और मुझे लाल ज्योति देखे गुरु महाराज, अरे गजब का ध्यान चल रहा है तुम्हारा तो भैया। लो बेवकूफ बना दिया बेचारे गरीब को। ये नहीं कहेंगे कि ज्योति फोती सब बेकार है, मन का भ्रम है, और कह दिया तो वो उठ के भग जाएगा तुम्हारे लिए, एक मुट्ठी आटा भी नहीं लाएगा वो तुम्हें उसकी बात में। हम गुरुजी आप कल ध्यान कर रहे थे तो हमको 3 फन वाला सर्प दिखा यहाँ माथे के अंदर। अरे कि यार गजब हो गया यार, तुमको तो त्रिगुण दशा के दर्शन हो गए, ढोंगे गुरु होते। अरे यार तुम्हारा गजब कर दिया तुमने, तो हमको 5 फन वाला दिखा। अरे गजब है, कुंडली जग रही है, जगने वाली है तुम्हारी। कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जानते और जिज्ञासु को बेवकूफ बना रहे। तो इस प्रकार से जो आपके ध्यान में ना लाल पीला नीला ये सब जो दिखता है ना, ये सब मन का भ्रम है, मनोराज्य है, ये नींद की तरह है। जैसे तुम चुपचाप जो है नींद विचारों में किसी की याद में खोए रहते हो, तुम्हारे सामने से कोई ढोल बजा के निकल जाता है, तुमको ध्यान नहीं रहता है। जैसे बहुत बड़े उदाहरण देते साहब मदन मोहन मालवीय जी, और पढ़ाई कर रहे थे साहब, सामने से बारात निकल गई, पीछे से एक बाराती रह गया था। उसने पूछा महाराज ये बारात निकल गई, किधर गई है? तुमने कहा कौन सी बारात? तो इतनी गहरी मूर्छा में भी तुम्हारे को ध्यान में लोग ले जाते हैं कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी बारात किधर निकल गई है। बचो। अर्जुन पूछ रहा है भगवान सदगुरु से कि मुझे एक मार्ग सुनिश्चित करके कह दो। अर्जुन का प्रश्न आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर इससे ज्यादा बोलेंगे पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न नहीं है, वो तुम्हारे जैसे अनेक लोगों का प्रश्न है। ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि चाहे ज्ञान योग से हो चाहे कर्म योग से हो, तुम्हारे जीवन में ध्यान घटित होना ही चाहिए। सद्गुरु भगवान।